मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नी शल्योव्रती 18 शब्दार्थ निर्हित शल्योशल्य वर्ती व्रती है। अर्थ जो शल्यरहित हो वो व्रती कहलाता है। सूत्र कहने का कारण जिसका चित्त उपर्युक्त हिंसादि पापों को जीव के नाश अथवा अहित का कारण समझता है, दुख के कारणभूत सर्व सांसारिक क्रियाकलापों को दुख रूप समझकर इंद्रिय संबंधी विषय के कुतूहल से जो निरुत्सुक हो चुका है, समस्त प्राणियों में मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य भावों के प्रणिधान से जो वात्सल्य धारण कर चुका है, जन्म मरण के दुहखों से जो खेदखिन्न है, जिसने शरीर के स्वभाव को अच्छी तरह से जान लिया है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे पुरुष के जो व्रत है वो कैसा होता है उसे बताने के लिए सूत र के द्वारा कहा गया है। राजवार्तिक 18। अभी तक तो हमने व्रतों का लक्षण जाना था, अब जानते हैं व्रती का लक्षण कि जो ये व्रत करते हैं वे कौन होते हैं। व्रती जो शल्य रहित होकर 5 अणुव्रत, रात्रि भोजन त्याग और 7 शीलों को अतिचार रहित पालता है वो व्रती कहलाता है। चासा 28 जो 3 शल्यों से रहित है वही नियशल्य व्रती कहा जाता है। सर्वा 697 शल्य का अर्थ है कांटा, कांटों की तरह दुख देता है, उसे शल्य कहते हैं। जो शल्य से रहित होते हैं व्रती कहलाते हैं। शल्य शरीर में चुभे हुए कांटे के समान विविध प्रकार की वेदना रूपी शलाकाओं, सुइयों के द्वारा जो प्राणियों को छेदती है, दुख देती है, वे शल्य है। चतुर्गति रूप संसार में प्राणियों को शारीरिक, मानसिक, आगंतुक दुहखों के द्वारा पीड़ा देती है, वो शल्य है। पाप्र शरीर में घुस जाने वाले बाण आदि शस्त्र के समान जीव के मन में चुभे बाधा करे वो शल्य है, अथवा शरीर और मन को बाधा उत्पन्न करने वाला होने से कर्म का विकार भी शल्य है। सर्वार्थ सिद्धि 697 जैसे शरीर में घुसा हुआ बाणादि शल्य प्राणी को अधिक व्यथित करता है, वैसे ही माया, मिथ्यात्व, निदान ये 3 प्राणियों को संसार भ्रमण का दुख देते हैं, इसलिए इनको शल्य कहना चाहिए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा देने वाला कर्मों का उदय क्षयोपशमादिक रूप जो मायादि के भेद से 3 शल्य है वो जीवों को पीड़ा देता है। सीसासन 445 शल्य 2 प्रकार की है, द्रव्य शल्य और भाव शल्य। भगवती आराधना 540 शल्य 3 प्रकार की होती है, माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य, निदान शल्य। राजवार्तिक 3 शरीर और मन संबंधी कष्ट का जो कारण है वो शल्य है, तथा जो इन शल्यों से रहित हो वो निशल्य है अर्थात व्रती। निरहित शल्य कांटा, इसके 3 भेद हैं, मिथ्या, माया और निदान। माया शल्य ठगने की वृत्ति होना माया शल्य है। व्रतों के पालन में कपट, ढोंग अथवा ठगने की प्रवृत्ति होना माया शल्य है। राग के उदय से परस्त्री आदि में वांछा रूप और द्वेष से अन्य जीवों के मारने, बांधने और छेदने आदि की वांछा रूप जो मेरा दुर्ध्यान बुरा परिणाम है उसको कोई भी नहीं जानता है, ऐसा मानकर निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निरंतर आनंद रूप एक लक्षण का धारक जो सुखमृतज रूपी निर्मल जल से अपने चित्त की शुद्धि को न करता हुआ ये जीव बाहर में बगुले जैसे वेश को धारण कर जो लोगों को प्रसन्न करता है वो माया शल्य कहलाती है। वृहद द्रव्य संग्रह 42 निवृत्ति, छल, कपट, वंचना ये सब माया के एकार्थवाची है। राजवार्तिक 3 माया शल्य का उदाहरण प्रथमानुयोग में दृष्टांत आता है कि एक चोर ने मंदिर से छत्र चोरी करने के लिए क्षुल्लक जी का वेश धारण किया। ये माया शल्य है, ऐसे जीव के सदा चुभता रहेगा कि वो क्षुल्लक जी तो है नहीं, उसने केवल उनका भेष धारण कर लिया है। सदा डरता रहेगा कि कोई मुझे पकड़ न ले, ऐसे में वह व्रती व्रतों का पालन नहीं कर पाएगा। मिथ्या शल्य अतत्वों का श्रद्धान करना मिथ्या शल्य है। कुदेव पूजा
व्रतों का पालन करते हुए भी सत्य पर श्रद्धा न होना, असत्य का आग्रह रखना मिथ्या शल्य है। धर्म ग्रहण करने की इच्छा करने वाले पुरुषों को मिथ्यात्व का सर्वथा त्याग करना चाहिए। धर्म और मिथ्यात्व इन दोनों में सहानुभूति नाम का महान विरोध दोष हमेशा से है। जैसे शीत और उष्ण, सर्प और नेवला साथ नहीं रहते हैं, वैसे ही धर्म और मिथ्यात्व साथ साथ नहीं रहते हैं। ये मिथ्यात्व शल्य जिसके देह से नहीं निकलता, ऐसे मिथ्यात्व से प्राप्त दुखों से पीड़ित पुरुष को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। शीर्षासन 4:11-12। निदान शल्य, विषय भोगों की लालसा होना निदान शल्य है। मुक्ति लाभ जिससे होता है, ऐसे रत्नत्रय का निषेधक वो निदान शल्य है। मरण कंडिका 1272। तपस्या या व्रत करते समय जो कर्मों की निर्जरा होती है, उस समय सांसारिक विषय भोगों की इच्छा करना निदान है। निदान करने से तपस्या व्रतादि का जो फल हमको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। रत्नत्रय रूप अथवा अनंत ज्ञानादि रूप मुक्ति से अन्यत्र चित्त का उपयोग लगाना कि इसका ये फल मुझे मिले, निदान है। भगवती आराधना विजयोदय टीका 1208। निदान शल्य 2 प्रकार का है, प्रशस्त निदान और अप्रशस्त निदान। शीर्षासन 4/246। प्रशस्त निदान, पौरुष, शारीरिक बल, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होने से उत्पन्न होने वाला दृढ़ परिणाम, वज्रवृषभ नारा चादिक संहनन, ये सब संयम साधक सामग्री मुझे प्राप्त हो, ऐसी मन की एकाग्रता होती है, उसको प्रशस्त निदान कहते हैं। धनिक कुल में, बंधुओं में, उच्च कुल में उत्पन्न होने का निदान करना प्रशस्त निदान है। भगवती आराधना विजयोदय टीका 1210। पूर्ण चारित्र पालन करने के लिए पुरुषत्व, उत्साह, बल, वीर्य शक्ति, उत्तम संहनन, उच्च कुल, ये सब मुझे मिल जाए, इस प्रकार याचना करने वाले के प्रशस्त निदान होता है। मरण कंडिका 1273। प्रशस्त निदान 2 प्रकार का कहा गया है, संसार निमित्तक और मोक्ष निमित्तक। जिन धर्म की प्राप्ति होने के लिए योग्य देश आर्य आदि, काल चतुर्थ आदि, भव जैन, धर्मी उच्च कुल आदि, क्षेत्र स्थान जहां धर्माराधना हो सके, भाव शुभ परिणाम और ऐश्वर्य चाहने वालों को संसार का कारण, ये प्रशस्त निदान है। कर्मों का नाश, बोधि, समाधि, धर्म शुक्ल ध्यान, संसार के दुहखों का नाश आदि चाहने वालों को ये प्रशस्त निदान मुक्ति का कारण है। शीर्षासन 4:248-50। संयम धारण कर क्या मांगना चाहिए? महाप्राज्ञ पुरुषों के द्वारा समाधि मरण, बोधि रत्नत्रय, दुखों का क्षय और कर्मक्षय की प्रार्थना करना चाहिए। इनसे अन्य वस्तु की कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। सम्यक दर्शनादि आराधनाओं को करने वाले को बिना निदान के भी परभव में अपने आप मनुष्य भव तथा संयम की प्राप्ति होती है। मरण कंडिका 1282 से 83। वे जिनेन्द्र देव मुझे आरोग्य, बोधि का लाभ और समाधि प्रदान करें। आरोग्य जन्म मरण का अभाव, बोधि जिनसूत्र का श्रद्धान अथवा दीक्षा के अभिमुख होना, समाधि मरण के समय सम्यक परिणाम। मूलाचार आचार वृत्ति 568। अप्रशस्त निदान, अभिमान के वश होकर उत्तम मातृवंश, उत्तम पितृवंश की अभिलाषा करना, आचार्य पदवी, गंधर पद, तीर्थंकर पद, सौभाग्य और आज्ञा इनकी प्रार्थना करना अप्रशस्त निदान है, क्योंकि मान कषाय से दूषित होकर उपर्युक्त अवस्था की अभिलाषा की जाती है। क्रुद्ध होकर मरण समय में पर वधादिक की इच्छा करता है, जैसे वशिष्ठ ऋषि ने उग्रसेन का घात करने का निदान किया था। भगवती आराधना वी 1212 से 13। अभिमान के वश होकर मैं तीर्थंकर बन जाऊं, गंधर आदि पद मुझे प्राप्त हो, मैं सुंदर बनूं, मेरे वचन व आज्ञा सभी मानने लग जाए, आदि रूप प्रार्थना करना भववर्धक अप्रशस्त निदान है। मरण कंडिका 1274। निदान करने से हानि, जो पुरुष निदान करता है वो संयम, तप, पराक्रम का धारी भी हो तथा गुप्तियों का पालन करने वाला हो,
तो भी उस निदान दोष से सुदुस्तर ऐसे भवसागर को प्राप्त होता है, तो अन्य सामान्य व्यक्ति की क्या बात? वो तो डूबेगा ही। जो व्यक्ति मुक्ति सुख का अनादर करके अल्प सांसारिक सुख के लिए निदान करता है, वो कौड़ी के लिए मणि में ये उपयोगी है या नहीं ऐसी शंका करके मणि को दे देता है। वो कुबुद्धि धागे के लिए रत्नहार, लोहे कील के लिए नौका, राख के लिए गोशीर्ष चंदन जलाता है। उसी प्रकार ये मुक्तिदायक श्रामण्य को भोग के लिए नष्ट कर देता है। मरण कंडिका 1277 से 80। भाव एवं द्रव्य शल्य। भाव शल्य मिथ्या दर्शनादि के उदय से जीव के माया, मिथ्या और निदान रूप परिणाम होते हैं, वे भाव शल्य है। द्रव्य शल्य मिथ्या दर्शन, माया, निदान ऐसे 3 शल्यों की जिनसे उत्पत्ति होती है, ऐसे कारणभूत कर्म को द्रव्य शल्य कहते हैं। भाव शल्य के प्रकार। भाव शल्य 3 प्रकार के होते हैं: दर्शन शल्य, ज्ञान शल्य, चारित्र शल्य। दर्शन शल्य शंका, कांक्षा आदि दर्शन के शल्य है। ज्ञान शल्य अकाल में पढ़ना और अविन्यादिक करना ज्ञान के शल्य है। चारित्र शल्य समिति और गुप्तियों में अनादर रखना चारित्र शल्य है। अनशन आदि के अतिचार अथवा असंयम रूप परिणाम योग अर्थात तप के शल्य है। भावी 541। द्रव्य शल्य के प्रकार। द्रव्य शल्य 3 प्रकार की है: सचित शल्य, अचित शल्य, मिश्र शल्य। सचित शल्य दासादि सचित द्रव्य शल्य है। अचित शल्य सुवर्ण आदि पदार्थ अचित शल्य है। मिश्र शल्य ग्रामादिक मिश्र शल्य है। भावी 541। जब तक एक भी शल्य रहती है तब तक जीव व्रती नहीं हो सकता है। ये अज्ञानियों के निरंतर होती रहती है, तथा जो ज्ञानी होते हैं उनके इस तरह की कोई शल्य नहीं होती, इसलिए उन्हें कहा है निशल्य व्रती। इन तीनों शल्यों के रहते हुए कोई भी प्राणी व्रतों को अपने जीवन में नहीं उतार पाता है, वो मात्र आडंबर ही बने रहते हैं। इसलिए व्रती होने के लिए व्रतों को स्वीकार करने के साथ शल्यों का त्याग करना भी आवश्यक है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 18 से व्रती का लक्षण की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।